प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा एक निजी होटल में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश चंदेलिया व जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाषण में बताया कि पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और उनको सच्ची निष्ठा व ईमानदारी से पत्रकारिता करने पर बधाई दी। वहीं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश चंदेलिया ने भी पत्रकारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी व हर कदम पर पत्रकारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी व कुरुक्षेत्र के सभी गणमान्य पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र के प्रधान रामपाल शर्मा ने सभी साथियों का कार्यक्रम में शामिल होने पर आभार व्यक्त किया। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की एक रिपोर्ट। मेरी लाइफ में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनफैक्ट 3 लोग कह सकते हैं। पहला मेरे गुरु किन रूप में होते हैं? कोच के रूप में, टीचर के रूप में, मेंटर के रूप में। तो मेरी लाइफ में गुरु का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सेकंड, डॉक्टर इक्वल टू गॉड है। जैसे गॉड का मतलब होता है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। 3 वर्ड का गॉड होता है, भगवान। गॉड को भगवान कहते हैं। तो तीसरी अहम भूमिका रही है जर्नलिस्ट की, क्योंकि किसी भी इंसान को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है पत्रकार का होता है। बहुत अच्छी बातें की हमारे शांडिल्य जी ने कि बोलने में कोई भी आके बोल सकता है किसी को भी। मैं दुनिया के लगभग 40 से ज्यादा देशों में खेला हूं और ऐसी कंट्री में भी मैंने इंटरव्यू दी है जिसमें मुझे नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन ट्रांसलेटर के द्वारा मैंने इंटरव्यू दी है। एज ए कैप्टन, जब मैं इंडिया टीम का कैप्टन था और मैंने जब दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3 रिकॉर्ड, इनफैक्ट उस दिन जन्मदिन भी था मेरा और मैंने 3 रिकॉर्ड बनाए थे। उस दिन ऐसा था कि मैं यहाँ जहाँ हम स्टेज पे खड़े और वो आखिरी दीवार है, इतनी लंबी लाइन पत्रकारों की थी और एक एक पत्रकार को मैं इंटरव्यू देता हुआ जा रहा था। ऐसे दिन भी देखे हैं। बात कर रहे थे कि ब्रिज की, सरकार और पब्लिक को ब्रिज की तरह काम करने वाला पत्रकार का काम होता है। ये बहुत सही बात है। साथ ही में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि जब तक आपके क्रिटिक्स नहीं होंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्रिटिक्स को आप कितने पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानदेय बढ़ाया पत्रकारों का, मैं उनका तहे से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कैसा भी समय हो, दिन हो रात हो, लोगों तक सही खबर पहुंचाने का कार्य है। लेकिन दुख एक बात का होता है, एक बात कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को भी पता होता है, साथ ही जो उनके पत्रकार होते हैं उनको भी पता होता है कि ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है, फिर भी वो पब्लिक में, मीडिया में चलती है। उस बात का दुख होता है। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हो जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ना मैं कर सकता हूं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, ना हमारे प्रेसिडेंट मैम कर सकते हैं। ठीक कौन कर सकते हैं? आपको चौथा सितंबर कहा गया है। अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आपको सलूट है, क्योंकि आप लोग, मुझे याद है जब कोरोना था तो उस दौरान आप लोगों ने हर वो न्यूज लोगों तक पहुंचाई कि किस प्रकार हम बच सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को, अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप लोगों ने कुछ, मैं कोरोना के दौरान घूमता था, देखता था
उस समय ऑक्सीजन को लेकर ब्लैक फंगस की एक बीमारी आई थी, एक इंजेक्शन होता था, वो इंजेक्शन की जो प्रोडक्शन थी बहुत कम मिल रही थी, लेकिन लोगों तक पहुंचाना होता था। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, एक नहीं कि ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर या थानेसर में है या सिर्फ हरियाणा में है या सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये पूरी दुनिया के ऊपर थी। लेकिन फिर भी सलूट है प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतने कम समय में एक नहीं दो वैक्सीनेशन बनवाई, और उस दौरान जो फ्रंट वॉरियर के रूप में उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सबको कहा। समय आता है, समय में हमें किस प्रकार आगे निकलना है, लेकिन आप लोगों का जो रोल है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज जिसको कहते हैं, लोगों तक पहुंचाना। सो ये आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है लोगों तक सही पहुंचाना। मैं आखिरी में एक बात कहकर शांडिया जी को क्यों मैंने यहाँ रोका हुआ, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये काफी अच्छी बातें उन्होंने कही कि संविधान में या हमारे लॉ में ये चेंज होना चाहिए कि कोई झूठा बात करता है तो उसको बात करने के बाद मैं बैठता हूँ, मेरे साथ डिबेट करें, जिसने एलिगेशन लगाया वो डिबेट करे, मैं बता दूंगा कि क्या क्या है, मैं डिबेट करने को क्या था, लेकिन उससे मुझे आपकी नजरों से मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन राहत मुझे कोर्ट से मिलेगी। अगर मैं कोर्ट में वो चीजें दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, वो कोर्ट में मैं दिखाऊंगा। आप हाई कोर्ट में वकील हैं, आप जान सकते हैं कि मुझे मीडिया में दिखा के मुझे राहत नहीं मिलेगी। मुझे राहत कहां से मिलेगी? वो मिलेगी मुझे कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। बोलने के लिए इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, आज कुछ और स्टोरी, कल कुछ और स्टोरी। स्टोरियां बनाने में हमारा बॉलीवुड बहुत महान है, मेरे ऊपर भी बनी है। मुझे पता है कि बॉलीवुड में किस तरीके की स्टोरीज होती है। उसको देखकर कई लोग रात को देखते हैं कि बॉडी की किसी ने जिम की बॉडी बनाई तो इंस्पायर होते हैं, अगले दिन सुबह जिम में जाते हैं, फिर 2 महीने जिम में नहीं जाते। ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं, बहुत से मिस्ट्री, मर्डर्स, क्रिमिनल स्टोरीज बनती हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, वो आपकी कैरेक्टर क्या है। कभी कभी ये तो हमारे भगवान, हमारे बुजुर्ग पूर्वजों को नहीं छोड़ा किसी ने, भक्ति करके ही छोड़ा किसी ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप छोटे से कम हैं और आप पे, क्योंकि मैं जब खेलता था उस समय कई बार जब मैं पहले नया नया कैप्टन बना तो हम लोग सुल्तान अजीज शाह खेलने के लिए गए। जाने से पहले हमें अंडरडॉग्स कहा जाता था। अंडरडॉग्स का तो आप लोग समझ सकते हैं क्या मीनिंग है, लेकिन जब वहां से जीत के आए तो ये कह दिया कि ये सुल्तानों के भी सुल्तान है, ये शहनशाह है। फिर वो लाइनिंग चेंज हो गई। सो वो क्रिटिक्स ने हमें बूस्ट किया। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात कहते हुए, क्योंकि ये बात 2009 की है। तो ये चीजों को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, नेगेटिव नहीं लेता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने क्या इंप्रूव करना है। इससे ये मुझे नहीं पता चलता कि मैं 10 लोग क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या इंप्रूव करना है उसके बारे में तवज्जो देता हूँ। जो बात सच है वो मैं उसको देखता हूँ, जो बात झूठ है वो पब्लिक तक सही जाए, ये आपसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे विश्वास भी है आप लोग करते भी हैं। लेकिन जो ऐसा इंसान है जो आप ही के बीच में होकर झूठ फैलाता, तो मुझे लगता है इसके बारे में भी कुछ ऐसा करना चाहिए। प्रधान जी यहाँ बैठे अपनी हॉकी के दम पर इंडिया का वर्चस्व पूरे विश्व में बनाने वाले खेल सुरमा हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हमारे बड़े भाई संदीप सिंह जी सुरमा और उनके साथ कुरुक्षेत्र की पावन धरा
यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के चेयरमैन श्री वीरेश पांडिया जी और साथ में प्रधान श्री रामपाल शर्मा, प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र, चेयरमैन श्री राजेश पांडिया जी, प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र, मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चौधरी जी, बाबूराम तुषार जी, विकास बतान जी, देवीलाल बागड़ा जी, श्री अशोक यादव जी, प्रदीप गोयल जी, विनोद चौधरी जी, सुनील धीमान जी, सुखबीर सैनी जी, मनीष मुंडे जी, कमल सैनी जी, विजेंद्र द्विवेदी जी, सतविंदर सैनी, दीपक शर्मा, तरुण रंधावा, राजेंद्र स्नेही जी और सम्मानित मंच आए हुए आदरणीय मेरे साथीगण, क्योंकि हमारा नाता पिछले काफी लंबे समय से भाइयों जैसा रहा है। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने चलना सीखा है, समाज में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना सीखा है। क्योंकि जब जब भी हमें आपकी जरूरत महसूस हुई या समाज के किसी भी दायित्व को निभाने के लिए आप लोगों को हमारी जरूरत महसूस हुई, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर समाज में जनहित के काम करने का काम किया। आदरणीय साथियों, मीडिया और पत्रकारिता कोई एक न्यूज नहीं है, उनकी कलम कोई अखबार को भरने का काम नहीं करती, बल्कि देश में और संसार में इतिहास रचने का काम करती है। आपकी कार्यशैली आपके चरित्र को दर्शाती है और आपका चरित्र समाज को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि समाज में अनेकों सामाजिक संगठन, अनेकों सामाजिक संस्थाएं काम करने का काम करती हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके से उनको दिशा देने का काम करते हो, न्याय और अन्याय का फर्क महसूस कराने का काम करते हो, किसी मजबूर असहाय को न्याय दिलाने का काम करते हो और किसी ऐसी चीज को जागरूक करने का काम करते हो जो देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम करती है। आदरणीय साथियों, आज हमारे बीच में बड़े नेता मौजूद हैं। मैं ज्यादा न बोलता हुआ पुनः इसके बाद मेरा निवेदन है, वो टोकन है बाबूराम तुषार जी से सभी साथी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं।